टीवी के सीरियल क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है में आज केसर के चरित्र पर लग गया है दाग। और ये दाग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका होने वाला पति सूरज है। असल में सूरज को हो गई है गलतफहमी। उसे लगता है कि केसर और कबीर के बीच कुछ चल रहा है, इसीलिए उसने सभी घर वालों के सामने केसर पर लालछन लगाने शुरू कर दिए। केसर ने तो सफाई भी दी, लेकिन सूरज ये मानने को तैयार नहीं। हालांकि बहुत जल्द सूरज के सामने आ जाएगा सच और वो मांगेंगे अपनी केसर से माफी। लेकिन केसर का दिल इस कदर से टूट गया है कि वो माफी देने की हालत में नहीं है। तो देखना होगा कि क्या वाकई आगे चलकर केसर का रिश्ता सूरज से जुड़ेगा। हुआ ये था कि केसर को किडनैप करने का मुझे टास्क जो था वो मिला था। क्यों मिला क्या था, मतलब काफ़ी टाइम से दिया हुआ था। मैं नहीं चाह रहा था कोई और उस टास्क को ले ले या वो कॉन्ट्रैक्ट ले ले और केसर को किडनैप कर ले। तो वो सुपारी मैंने उठा ली थी, बट मैं नहीं करना चाहता था केसर को किडनैप, बस बचाना चाह रहा था। बट हुआ क्या, मेरा एक फ्रेंड है मच्छन, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके इलाज के लिए 50 लाख की ज़रूरत होती है। तो मुझे केसर को किडनैपर को देना होता है और उसे किडनैप करता हूँ मैं, बट ये सोच के करता हूँ कि मैं इसको वापस भी ले आऊँगा और पैसे भी ले आऊँगा। बट वहीं चीज़ें उल्टी हो जाती है और हम दोनों जंगल में फंस जाते हैं। एक रात मैं और केसर जंगल में ही रहते हैं, नेक्स्ट डे आते हैं तो जो इनके होने वाले पति हैं जिनका नाम सूरज है, सूरज राजगौर, वो एक औरत के चरित्र पर उंगली उठा देते हैं कि तुम एक रात किसी पराये मर्द के साथ रही हो तो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा तुम्हें। वो हमसे चरित्र की पवित्रता का सबूत मांगते हैं और फिर केसर को बड़ा गुस्सा आता है और वो उससे पूछती है कि ऐसे कैसे तुमने मांगा। तो वही पूरा बैक एंड फोर्थ है और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। वो करने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है ये कि ये आज के जो समाज है उसके लिए भी बहुत अच्छी सोच है। केसर जो बोलती है कि क्या एक लड़की किसी बॉयफ्रेंड के साथ हो, आज की बात कर रहा हूँ, इसके डायलॉग में वही चीज़ निकल के आ रही है कि अगर वो आज किसी बॉयफ्रेंड के साथ है, कैसे खुदा ना खास्ता कभी वो रिलेशनशिप टूट जाता है तो उसका होने वाला पति उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग सकता है कि नहीं, पहली चीज़। या किसी की मर्यादा उसकी अनुमति के बिना भंग हो जाती है तो क्या वो चरित्रहीन हो जाती है। तो ये आज के समाज में जो सोच है उसे बदलने वाला मैं मानता हूँ इस तरीके का सीन है और ये मज़ा आने वाला है आपको। और इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सुबह से टेंशन में थी, बहुत सारी लाइनें थी इसकी तो पढ़ रही थी। आई थिंक कि ये नहीं बट हो गया अभी तो अच्छे से। एंड एक बार मास्टर हो जाता है उसके बाद आई नो दैट आई विल डू दिस। तो अभी अब हम चिल। तो सूरज की ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे केसर के मन में डाउट पैदा कर रही थी कि ये सही है या नहीं है। बट वो हमेशा ये सोचती थी कि नहीं, अभी वो आया है, वो उसको समझेगी, धीरे धीरे वो बॉन्ड बन जाएगा और वो एक दूसरे को समझ के वो रिश्ता बिल्ड कर लेंगे। बट ये एक चीज़ है जो उसने कह दी है जिससे जो कहते हैं ना वो वापस नहीं ले सकता। आई थिंक हर लड़की के लिए उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं मानता हूँ कि हाँ, लड़ाइयाँ होती है, हर रिलेशनशिप में होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, कहासुनी हो जाती है, बट कैरेक्टर पे उंगली उठाना एक ऐसी चीज़ होती है जो बोलते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो एक रिश्ते में गांठ पड़ने वाली सवाल पॉइंट एटलीस्ट ऐसा है जो किसी भी लड़की के मन को ठेस पहुंचा सकता है और वो काफ़ी समय तक घर करके बैठ सकता है, वो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मुझे तो सूरज और केसर का क्या होगा, केसर उसे माफ करेगी या नहीं वो तो देखना पड़ेगा और इतनी आसानी से तो नहीं करेगी। बट लेट्स सी, मासू का संकल्प भी है, वो भी नहीं तोड़ सकती। मासू का संकल्प है, दिवाली आ रही है तो आप लोगों को खुशियाँ मिल जाए। बट मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, यदि आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाता है तो क्या आप माफ़ कर दोगी? और आपको लगता है कि केसर को माफ भी करना चाहिए या नहीं? ये सवाल हमारा आप लोगों से पूछेंगे। क्योंकि ये एक लड़की की इमेज के लिए बहुत बड़ी बात है और उसी के लिए ये सीन लिखा गया है और ये उन्हीं को सपोर्ट कर रही है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है केसर जो सोच रही है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा आप लोगों की सोच क्या है इसमें? चारों ओर है दिवाली के इस त्योहार का जोश और हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का जोश। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।